First of all, thank you so much. And well, Majaz is a very close subject to me, and my father is the producer of the film. And my experience, it's like very good क्योंकि मैं एक्चुअली लंदन में रहता हूँ एंड मेरे डैड ने मुझे बुलाया यहाँ पर टू हेल्प विद दिस प्रोजेक्ट सो आई एम लुकिंग विद द क्रिएटिव हेड एंड द प्रोडक्शन डिजाइनिंग ऑफ द फिल्म एज वेल सो इट्स बीन हेरिकुलेंट टास्क बिकॉज एक पीरियडिकल फिल्म पे काम करना इट्स वेरी टफ क्योंकि एंड द पिक्चर इज बेस्ड इन द पीरियड अराउंड 1911 टू 1955 सो प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क बिकॉज उस टाइम की कॉस्ट्यूम्स उस टाइम की इन्वायरमेंट बिल्डिंग्स आर्किटेक्चर्स इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ भी नहीं था सो काफ़ी इसमें मेहनत करनी पड़ी एंड बहुत ज़्यादा काम किया एंड दिस फिल्म इज़ नॉट जस्ट अ बायोपिक इट्स लाइक अ ट्रिब्यूट टू ऑल दी पोएट्स लाइक इट्स जस्ट कि एक पोएट के अंदर क्या छुपा होता है वाई दे बिकम लाइक दिस लाइक Majaz Saab was called a womanizer. He was called a drunkard. But we have like shown in the film that this is not the truth. जो बात है उसे हमें दिखाया है. And the film is not dull luster. ये ज़रूर है कि इस पीरियडिकल फिल्म और बहुत पहले ज़माने की है. बट अगर लोग सोचें कि पुरानी फिल्म है एंड बहुत ही डल लस्चर होगा अच्छा नहीं लगेगा देखने बट इट्स अ वेरी कलरफुल फिल्म आप जब देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको एंड द सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म आर द मेन लोडस्टोन ऑफ इट. Like Talat Aziz Sahab, respected Talat Aziz Sahab, has given a wonderful music, composed a wonderful songs, and has sung as well. सोनू निगम जी, अलका जी, वो लोग भी इन्होंने गाना गाया इन्होंने and काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा. इट्स लाइक मेरी पहली फिल्म है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मैंने काफ़ी मेहनत भी करी है सो लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट. आपने इस फिल्म में एक छोटा सा किरदार भी निभाया है. या एक्चुअली उसकी एक छोटी सी कहानी है. मेरे डैड नहीं चाहते थे कि मैं एक्टिंग में आऊँ बट मेरे डायरेक्टर साहब हैं रविंदर सिंह जी इज़ अ वेरी काइंड मैन और उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है इस प्रोजेक्ट पे तो उन्होंने ही मुझे प्रमोट किया. लाइक आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अंसार हु इज़ द यंगर ब्रदर ऑफ मजाज प्रियांशु चैटर्जी. सो एक्टिंग मैंने करी है और क्रांतिकारी है मैं क्रांतिकारी हूँ फिल्म में तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. ज़्यादा रोल तो नहीं है छोटा है बट आई एम ऑल थ्रू द फिल्म सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस वर्किंग. थैंक यू. कैसा लग रहा है मजाज रिलीज हो रही है अभी सब्सिडी भी मिल रही है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी खुशी की बात है. जी हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है और अब मैं आप लोगों को इसकी बधाई देता हूँ कि आप लोगों के कोऑपरेशन और मीडिया के सपोर्ट से ये फिल्म फिर से रिलीज़ हो रही है दोबारा. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स पहले आ चुकी थी जिसकी वजह का मैं रिलीज़ को रोक दिया था. अब ये बिल्कुल कंप्लीट है और 20 जनवरी को ऑल इंडिया में रिलीज़ कर रहा हूँ. और साथ ही मैं आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर श्री अखिलेश यादव जी का और वहाँ के जो भी आपके कनेक्टेड लोग हैं मैं इनको इसकी बधाई देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस फिल्म मजाज को 75,50,000 रुपया सब्सिडी ग्रांट किया और 27 दिसंबर को अखिलेश यादव जी ने खुद हमें वो चेक अपने हाथों से दिया. उस फंक्शन में आपके जया बादरी जी थी, अभिषेक जी थे, अनुराग कश्यप थे, कुणाल कपूर थे और बहुत सारे डिग्निटरीज थे जिन्होंने हम लोगों को ये कहिए कि एक हौसला बढ़ाया और ये कहा कि आप बॉम्बे वाले यूपी को प्रमोट करें. हम लोग आप लोगों को हर तरह की सहायता और हर तरह की कोऑपरेशन देने को तैयार हैं. और इनफैक्ट वहाँ पे अभी 210 फिल्मों की शूटिंग चल रही है, मतलब प्रोसेस में है और तकरीबन आपको 20 से 22 फिल्म की शूटिंग भी वहाँ पर चल रही है यूपी में. तो मेरे ख़्याल से ये हम बॉम्बे वाले जो यहाँ पर फिल्म बना रहे हैं जो मेकर्स हैं, मैं तो बहुत छोटा मेकर हूँ और जो बड़े बड़े मेकर्स हैं उनका भी एक अट्रैक्शन उस तरफ इसलिए हो रहा है कि वहाँ की लोकेशन अछूता है. वहाँ के लोकेशन को जो है लोग बहुत ज़्यादा फिल्मों में नहीं दिखा पाए हैं. जिस तरीके से मैंने मजाज फिल्म में लोकेशन को यूज़ किया है, ताजमहल की खूबसूरती, फ़तेहपुर सीकरी की खूबसूरती, लखनऊ की धरोहर, हेरिटेज, वो इमारतें, वो सारी चीज़ों को जो मैंने दिखाई अपनी फिल्मों में तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ पे इस फिल्म को देखने के बाद, मजाज फिल्म को देखने के बाद शायद लोगों का नज़रिया बदले कि यूपी उत्तर प्रदेश में ऐसे लोकेशन अभी तक अनटच्ड हैं जिसको लोगों ने अभी तक फिल्मों में नहीं उतारा है ना यूज़ किया है. तो मेरी ख्वाहिश ये है कि हम जितने भी हमारे बम्बई इंडस्ट्री के जो भी मेकर्स हैं उनसे हमारी एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो यूपी को एक्सप्लोर करें. इट इज़ ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर मेकर्स.
Thank you very much. Hi, Anas. Hi. You play the negative lead in Majaz. Right. How has the experience been? It was a very lovely experience because कुछ नया करने को मिला और फिल्म ओवरऑल बहुत हटके अभी जो आप लोगों ने देखी है अभी आजकल जो आप लोग देख रहे हैं कोई प्यार मोहब्बत ये वो इसमें है सब है लेकिन ये डिफरेंट लीग है जिनको दिस इज़ फॉर हु समवन लाइक शायरी और उर्दू बेस्ड फिल्म्स और एक शायराना अंदाज पेश है हर चीज़ को बोलने का मिजाज का जो एक बयां करने का जो उनका तरीक़ा था शायरी के साथ सो दिस इज़ टोटली डिफरेंट और आई होप यू गाइज विल एंजॉय द मूवी क्योंकि बहुत बहुत सालों के बाद ये फिल्म इस टाइप की फिल्म आ रही है जिसपे काफ़ी मेहनत की है प्रोड्यूसर्स ने डायरेक्टर्स ने एक्टर्स ने और प्रियांशु ने वेट भी बढ़ाया है इसमें सो ओवरऑल इट वाज गुड एक्सपीरियंस What are the other things that you're doing apart from Majaz currently? I was doing my show मेरी आशिकी तुमसे ही then was doing साथिया साथ निभाना and recently I was doing one schedule we have shot this Bhatt Saab की movie है so Imran Hashmi is there Jacqueline is there and I'm also there so अभी एक शेड्यूल हो गया है नेक्स्ट शेड्यूल उनका बहुत आई थिंक मार्च या अप्रैल से स्टार्ट होगा थैंक यू सो मच It's our welcome. There or there. Yeah. Welcome. How has the experience of Majaz been? It's been very satisfying creatively and also emotionally because Majaz Lakhnavi's kalam, his poetry is one of a kind, and I'm very happy to be part of this project because as a composer, as a ghazal singer, and also as somebody who appreciates and knows a bit about Urdu poetry, I think it was very fortunate that I was part of this effort on Majaz's life. And I really enjoyed composing and singing Majaz Saab's ghazals and nazms. And with me, as you know, there was one Sufyan kalam which Sonu sang at my request, and he sang it brilliantly. And even Alka Yagnik, and she sang it. There's a ghazal which I sing, and the same ghazal is, the same tune is changed into Mujra which she has done. Mujra not in that cheap sense, it's a very classy, बहुत ही खूबसूरत उस ज़माने का, you know, we have kept to the period of that time. Yet the soundtrack is modern with the soul of the ghazal. We have used live instruments a lot, sarangi, flute, tabla, whatever is required. Yet we have also done strings. We have used a saxophone in that famous nazm of his "Ae Ghame Dil Kya Karun," which is very famous. क्या है शहर की रात है और नाशाद नाकारा फिरूं ऐ ग़म दिल क्या करूं ऐ वहशत दिल क्या करूं which was actually recorded by Sardar Malik Saab long time back in the early 60s and Talat Mahmood Saab sang it in a film. But this is a completely different tune. I use a saxophone in that. So basically what I'm trying to say is we have tried to do as much as creatively as possible to create the mood of the poetry and without losing the soul, yet give it a today's flavor. First time you composed. No. This is the first time I've composed for a feature film. I've composed a lot. Now since 1981 I've been composing for my own private albums. I've composed innumerable numbers for television as big as films in those days in the 90s. In fact, one of the most popular even today is that ghazal from Sailab, the television series Sailab 96, for that in the concerts. सर दो लाइन में मिलाऊंगा नहीं अभी थैंक नहीं वो आप बजा दीजिए ट्रैक
मैं तो कब से खड़ा सर मैं आपको बाइक में गाने बोला तो आपने गाया नहीं था। मेरा मूड है आर्टिस्ट का मूड है क्या रुक गया सबसे पहले तो ये फिल्म बहुत ही एक इंटेंस फिल्म रही है मेरे लिए और एक शायर की ज़िंदगी के ऊपर बेस्ड करके ये फिल्म है। एक फिक्शनल हमने एक कहानी बुनी है इसके ऊपर कि उस ज़माने में जो शायर होते थे उनके वो कैसे होते थे और उनकी ज़िंदगी क्या होती थी, फैमिली सपोर्ट। हम सब आई थिंक मोस्टली ऐसे घरों से हैं जहाँ से फादर मदर चाहते हैं कि एक सिक्योर जगह जाएं या सैलरी एक जॉब में जाएं, लेकिन उस टाइम पे भी ऐसा ही था। और मजाज साहब घर से लड़के एक शायर बनने निकले थे और एक इनकलाबी शायर थे और उनकी ज़िंदगी उनके ज़िंदगी के हादसे और क्या हुआ। और तो आई थिंक बहुत ही सेंसिटिव एक कहानी है और हमने उसे जितनी सफाई से पेश करने की कोशिश हमने की है। आई थिंक आपको अच्छी लगेगी। हर एक शख्स ये चाहता है कि मैं एक शायर बनूँ, शायरी जैसी खूबियाँ मेरे अंदर आए। तो वो तो एक वाकई में एक शायर थे। उनकी ज़िंदगी को आपने जब महसूस किया, जब आपने खुद में ढाला, तो आपको क्या फील हुआ उस वक्त? क्या ज़िंदगी वैसी हुई थी उनकी जैसा लोग उम्मीद करते हैं? उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो हमने एक फ़िक्शनल एक कहानी जो लिखी है जो कि आधारित है कुछ किस्सों पे, सुनी सुनाई बातों पर, और उसे देखकर लगता है कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग तो ज़रूर रही होगी और बहुत ही मतलब उनके विचार बहुत ही इनकलाबी, बहुत ही प्रोग्रेसिव। और एक वो एरा भी ऐसा था जब एक प्री इंडिपेंडेंस, प्री पार्टीशन, जब वो तमाम रूढ़िवादी विचारों से वो जूझ रहे थे और उस सब के बीच में से निकल के आना और ऐसे इनकलाबी ऐसी नज़में लिखना जो तलत साहब ने गाई हैं और बोली हैं फिल्म में। तो लगता है कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। कोई ऐसी मूवी उनकी जो अपने रियल लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, रिटेन करना चाहते हो? यही कि वो कभी रुके नहीं, वो आगे बढ़ते ही चले गए और समाज की जितनी कोशिशें थी उनको रोकने की, वो कभी बंधे नहीं, कभी रुके नहीं और लिखते चले गए, लड़ते चले गए। और मुझे लगता है कि ही इज़ ट्रूली एन इंस्पायरिंग कैरेक्टर। एंड आज की जनरेशन या आने वाली जनरेशन के लिए यही सीख है कि अब तो इतना प्रोग्रेसिव सब हो गया है और हम एक सेकंड में पूरे विश्व को देख लेते हैं। और पाब्लो नेरूडा से लेकर और मजाज तक, मतलब हम सबको फॉलो कर रहे हैं, सबको हम फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। तो उनकी लिखी हुई बातों को लेकर अगर थोड़ा सा और पढ़ा जाए, थोड़ा सा और समझा जाए, तो आई थिंक XXX देखने तो शायद बेहतर है। नहीं, फिर भी आज की जनरेशन जो है वेस्टर्न में ज़्यादा रुझान रखती है, जो जिस तरह से हमारे देश से काफ़ी जाना माना नाम है और शख्सियत है, उनकी ज़िंदगी को मतलब आपको लगता है कि आज की जो जनरेशन है इंटरेस्टेड होगी, रिलीव कर पाएगी? पता नहीं यार, मुझे तो लगता नहीं है। मुझे तो बहुत ही डाउट है कि कोई सुनना भी चाहेगा ऐसी बातों को या ऐसी बातों को समझ भी पाएगा। सुनना तो दूर है, पर समझ पाएगा कि नहीं। और मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। तो लेकिन हो सकता है कि और कुछ एक साल में शायद वो जब वापस रिविजिट करें और देखें कि अरे ये काम क्यों किया था इन्होंने, तो शायद उन्हें तब समझ में आएगी अरे यार कितनी गहरी, कितनी गूढ़ी बातें, कितनी गूढ़ बातें इन्होंने कही थी और क्यों कही थी 60 साल पहले। तो आई थिंक वो इट्स फॉर द न्यू जनरेशन, वो कैसे लेते हैं इस चीज़ को और ले पाते हैं या नहीं। बट अगर सुनेंगे, समझेंगे, जैसे
मेरे कुछ बहुत यंग दोस्त हैं, वो भी पीछे कुछ टाइम पहले उनको आर.डी. बर्मन का नाम उन्हें सुनाई दिया पहली बार, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैंने कहा अरे यार तुम आर.डी. बर्मन को नहीं जानते, तो मजाज तो और भी पहले हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है न्यू जनरेशन के लिए, लेकिन आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि लौट के तो घर ही आना है, और जब घर आना है तो घर के लोगों को पहचानना है। तो ये हमारे घर के ही लोग हैं, मजाज, आर.डी. बर्मन। आई थिंक इनकी लिखी हुई बातें, इनकी कही हुई बातें सुनना समझना बहुत ज़रूरी है अपने ग्रास रूट तक पहुंचने के लिए। आप पर्सनली कितने कॉन्फिडेंट हैं फिल्म को लेकर, जिस तरह से दिखाया गया है? जितना आप कॉन्फिडेंट हैं, जितनी मेरी न्यू जनरेशन कॉन्फिडेंट है, जितना वो चाहेंगे, जितना वो सुनना चाहेंगे उतना सुनेंगे बाकी अल्लाह हाफिज़। और हम ये भी जानना चाहेंगे फिल्म जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिस तरह से पर्दों पर दिखाई जाएगी, उनसे आप कितने खुश हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मजाज रिलीज़ हो रही है, क्योंकि हम तो एक लेवल पे तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे, और अब लेकिन रिलीज़ हो रही है, और शकील भाई बहुत ही प्यार से इसको आगे लेके जा रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है कि हाँ फाइनली फिल्म रिलीज़ होने वाली है, और जितने भी लोग जाएंगे कुछ तो देखेगा। और एक फिल्म का रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है, एक इमोशनल रिलीज़ है, एक कैथार्टिक रिलीज़ है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, बिकॉज सबने टाइम दिया है। हम लोग 3 महीने हम लोग अलीगढ़, आगरा, फतेहपुर सीकरी, जयपुर, हम लोग इतना वक्त वहाँ बिताया है। 3 महीने भी एक साथ नहीं, साल भर लगा है इसको ब्रेक कर करके, क्योंकि फिर सर्दियों की वेट की, फिर वो टाइम मैच किया, तो मेहनत तो हुई है। अब वो कितनी कारगर साबित होगी ये वक्त ही बताएगा। अच्छा, जब आप तुम भी में आप नज़र आए थे तो आप हर तरफ छा गए थे, उसके बाद आपने फिल्म में थोड़ी कम आपने की, थोड़ा रुकाव आता गया। हम जानना चाहेंगे ऐसा क्यों हुआ, और वापस आप कम बैक कर रहे हैं? नहीं तो हर फिल्म में मुझे लोग बोलते हैं कम बैक है, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन ऐसा ही हुआ। मतलब काफ़ी फिल्में तुमबिन के बाद भी, जूली, भूतनाथ, चिंटू जी, लास्ट हेट स्टोरी 3, जब जैसा मिलता गया मैं करता गया, और अभी भी वही कर रहा हूँ। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि मजाज अब रिलीज़ हो रही है। इसके बाद और भी कुछ फिल्में हैं, बिल्लू उस्ताद है, मिर्ज़ा जूलियट है, तो बस उन्हीं की वेट है।